पिंकी पानी लेके आओ, देखो भाभी जी आई हुई हैं, जल्दी फटाक से लेके आओ। और भाभी जी कैसे, सब बढ़िया, सब घर में सब ठीक है ना? अरे खाली ग्लास लेके आ गई पानी के, मिठाई तो लेके आओ, जल्दी जाओ फटाफट मिठाई लेके आओ। और हमारे यहाँ तो यूपी में बिना मिठाई के तो पानी देते ही नहीं है ना, खाली तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। ये तो सब दिल्ली बॉम्बे में ये सब ड्रामा चलता है, खाली पानी लेके आ जाते हैं, शर्म भी नहीं आती उनको बिल्कुल भी, खाली पानी पिला देते हैं पानी से वो जो कोई भी गेस्ट आता है। हमारे यहाँ तो गेस्ट आता है तो हम तो बहुत अच्छे से उनका वेलकम करते हैं, तो आपको पता ही है ना। जा लेके आ फटाफट मिठाई और पानी फटाफट। और बताइए सब बढ़िया? और चिंटू बाहर से आयो, तुम्हें दिख नहीं रहा? पैर धो के आओ चलो, नहीं तो अभी इतना मारूंगी ना सली, इतना मारूंगी, चटनी बना दूंगी तुम्हारी, तब तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा इसी चटनी से याद आया, एक गाना था कितना फेमस, वो फिलौरी बिना चटनी कैसे बनी, सुना होगा ना। यूपी में तो इस टाइप के गाने चलते हैं और मजा भी आता है इस टाइप के गाने सुनने में, क्योंकि बच्चे तो सुनते नहीं है। फिर तुमने बदमाशी की, अभी उठाऊं झाड़ू, अभी उठाऊं झाड़ू? ओफो, दिमाग खराब करके रख देते हैं। एक तो बच्चे इतना परेशान करते हैं कि हम तो परेशान ही हो जाते हैं बिल्कुल ही। एक तो मरा ये मोबाइल, कभी बेटी ले लेती है, कभी बेटा ले लेता है, पीछे पीछे घूमो सालों को सबके हैं। पहले क्या था, हम लोग इतना मस्ती से खेलते थे, बाहर जाते थे हैं, और बाहर खेल कूद खेलते थे, कितने खेल आते थे पहले, पिट्ठू और कितने टाइप के। अब मेरी बेटी कहती है मम्मी आप तो बस यही बोलते रहते हो, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। अरे किया है तभी तो बता रही हूँ, इन लोगों को समझ में नहीं आता। अच्छा हाँ, फिलौरी से याद आया, वो कढ़ी खाई होगी, कढ़ी में जो फिलौरी पड़ती है वो तो पता ही होगा ना। बस कढ़ी सुन के तो मुंह में पानी ही आ गया, पर मेरे बच्चों को नहीं, मेरे बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अरे सही से बैठो, पहले सही से बैठो। सही से बैठना नहीं आता, आके चढ़ के बैठ जाते हैं बिल्कुल बिस्तर पे हैं। और बताइए सब बढ़िया? अरे देख नहीं रही हो, बात कर रहे हैं, नाश्ता लेके आओ। गई है नाश्ता लेके आती है, कर लेती है, कभी कभी काम कर लेती है, वैसे तो करती नहीं है पर कभी कभी कर लेती है। और तुम यहीं बैठे रहना, जब तक नाश्ता रखा रहेगा तुम यहीं बैठे रहना, क्योंकि तुमको तो पता है कि आंटी जी आई हैं तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं तुम्हें, तो तुम यहीं बैठे रहना, ठीक है? और यहीं बैठ के आंटी जी का मुंह देखते रहना, ताकि आंटी जी बोले फिर तुम खाओ। अब क्या बताऊं, बच्चे तो ऐसे हैं कि बस जाने के बाद सीधा झपट्टा मार लेते हैं, ऐसे हैं हमारे बच्चे तो। ओफो, समझ ही नहीं आता कैसे गाड़ी चलेगी इन लोगों की। और बेटी मोबाइल नहीं छोड़ती है, बेटा बैठा रहता है सामने। क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में। और बताइए आपका सब बढ़िया? आपके बच्चे कैसे हैं? वो तो आपने बताया ही रखा है, आप तो बहुत उससे वो करते हो, लेकिन हमारे यूपी में तो आपको पता है बच्चे ऐसे ही पलते हैं, लदर पड़ा, कभी झाड़ू से कभी बेलन से। अब क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आता कैसे उनको हैंडल करें। ओफो, कितनी गर्मी है, आपको तो दिख ही रहा होगा कितना पसीना चू रहा है, बड़ा दिमाग खराब हो गया। कैसे ये गर्मी कटेगी ये नहीं समझ। और बच्चे उसमें सर खाते हैं, और वैसे जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसका तो और बुरा हाल हो रखा है। मेरे बच्चे तो मेरा खून पी रहे हैं, खून। पढ़ते हैं, क्लास सुबह शुरू होती है और सो जाते हैं। अब बताइए ऐसे कैसे पढ़ाई होती है? अच्छा आप बताइए आपके बच्चों का क्या, पढ़ाई का क्या चल रहा है? हाँ आपने बताया था कि आपके बच्चे के 90 आए थे। हाँ आए होंगे 90, वैसे तो मेरे बच्चों के भी आ जाते हैं, पर आ जाते हैं, आ जाते हैं ना, आ जाते हैं। वैसे एक चीज बताऊं, जब बच्चे पेपर देने जाए ना तो उनको दही चीनी जरूर खिला दिया करो। हमारे यूपी में तो बिना दही चीनी के तो जाते ही नहीं है बच्चे पेपर देने, और टीका भी हम दही का लगा देते हैं। बच्चे पढ़ते भी हैं, रात रात पढ़ते हैं, लेकिन मार्क्स भी ले ही आते हैं पढ़ाई में। लेकिन जब से ये ऑनलाइन पढ़ाई आई है ना, इसने तो वैसे ही बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है सबका। हमारी भी दिमाग खराब हो गया हम लोगों का, मम्मियां तो बर्बाद हो गई हैं बिल्कुल। हम लोग साले इनके चक्कर में पूरा दिन खाना ही बनाते रह जाओ, खाना बनाओ बर्तन दो, खाना बनाओ बर्तन दो। यही नहीं समझ आता कि अपने लिए कब टाइम निकलेगा। नहीं तो पहले कितना अच्छा था, स्कूल बच्चे जाते थे, फिर उसके बाद घर में बैठ के अपना टीवी भी देख लेते थे। कितने अच्छे तो सीरियल आते हैं, मैं तो सीरियल देख लेती हूँ बैठ के, पूरे पूरे सीरियल बैठ के, जब तक खत्म नहीं होता ना पूरा देखती हूँ पूरा, चाहे कोई कितना भी चिल्लाता रहे।
सास भी कभी बहू थी, कितना मजा आता है उसमें देखने। और जब वो ना चुगली करते ना आपस में, हाय फिर तो मजा ही आ जाता है। वो जो आपस में चुगली होती है सास बहू की, मैं तो मस्ती करती हूँ पूरा उस सीरियल में। लेकिन जब से बच्चे घर पे हैं, ये टीवी देखने नहीं देते और सर पे बैठे रहते हैं, सर पे। कभी ये बनाओ मम्मी, ये बना दो मम्मी, ये बना दो। अरे तो क्या मैं इसीलिए रह गई हूँ खाना बनाने के लिए? मैं कुछ ना करूं और बच्चे बोलेंगे मम्मी आप तो बस यही बोलते रहते हो, हाँ हम कुछ ना करें। अब बताओ, वो कुछ ना करें, हम कुछ ना करें, तो करेगा कौन? आप बताओ। आपके बच्चे तो खैर आपको काम हम तो मदद करते होंगे ना। मेरे बच्चे तो कुछ भी नहीं, कोई मदद नहीं, कुछ भी नहीं। ले आ बेटा कुछ और ले आ आंटी के लिए। और बताइए भाभी जी, बच्चे घर पे कैसे हैं? चिल्ला क्यों रही है वहां से? लेके आना बेटा, कुछ जो तुझे अच्छा बनाना आता हो बना के लेके आ। मेरी बेटी बहुत अच्छा बनाती है। हाँ लेकिन एक राज की बात बताऊं, जब बोलूं ना उसको बहुत अच्छा बनाती है तो पता क्या कहती है कि हाँ मुझे पता है अब आपको मेरे से कुछ बनवाना है तभी आप ऐसे कह रहे हो। बस नहीं तो फोन में इधर बैठेगी, इस सोफे पे बैठेगी, उस सोफे पे बैठेगी, फिर दूसरे अगर ज्यादा बोलो तो तीसरे सोफे पे चली जाएगी। बताओ ऐसे कैसे चलेगा? चलो कुछ नहीं, अब हम क्या बोले, हमारे यहाँ तो ऐसे ही रहता है, बच्चे सुनते ही नहीं है कुछ भी। बस चलिए कोई नहीं। अच्छा जा रहे हो आप? घर जा रहे हो? तो वो तो बना रही थी ना आपके लिए खाने के लिए, पहले वो तो खा लो। नहीं नहीं देर हो रही है आपको, जाना है, जरूरी है जाना है। तो पिंकी रहने दो बेटा, वो आंटी जा रही हैं अभी, भाभी कह रही हैं अभी वो नहीं खाएंगी। ठीक है तुम फिर वो कल आ जाना, कल बना देगी पिंकी आपके लिए, ठीक है? तो चलिए अच्छा चलते हैं। ठीक है जाइए जाइए जाइए, कोई नहीं, चले कल मिलते हैं। अच्छा ठीक है, नमस्कार।